जो प्रवक्ता है चीन के, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, ये उकसाने वाला बयान है। ये चीजें बंद कमरे में ही बातचीत होती है। बंद कमरे में भाजपा के कार्यालय में बातें करेंगे आप? ये सही जगह भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ही। देखिए, बीजेपी कार्यालय में आके अगर कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है। पर्टिकुलर पार्टी को लेकर, उनके नेताओं को लेकर कार्यालय में बैठ के ऐसी मीटिंगें नहीं कर सकते हैं। देश की सुरक्षा का मामला है। भारत का विदेश मंत्रालय पूरी तरह से केवल बयानों का एक पिटारा जैसा बन गया है। कांग्रेस इस पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी की लाल आंखें आज कहां चली गई। जाहिर सी बात है, कहेगा ही ना। अपनी ही जमीन जा रही तो फिर आप कहाँ दिख रहे हैं? आप दिखाई नहीं दे रहा, आप मीटिंगें कर ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। दो ताली में आज चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। दरअसल चाइना के एक प्रवक्ता ने जो पीओके की सक्सेगाम घाटी है उसको लेकर बयान दिया कि ये चाइना का हिस्सा है। इसी को लेकर अब लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसी बीच चाइना के कुछ प्रतिनिधिमंडल के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की एक फोटो वायरल होती है मीटिंग की। इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार सरकार को घेर रही है कि प्रधानमंत्री जी की लाल आंखें आज कहां चली गई। अगर इस तरीके की बैठकें हो रही हैं चाइना के लोगों के साथ तो आज सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि उनकी क्या ताल है। जिस तरीके की बैठकें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर चाइना के लोगों के साथ, उसके बाद इस तरीके का बयान कि सक्सेगाम घाटी चाइना का हिस्सा है, क्या लगता है भाजपा को या जो सरकार है उसको जवाब देना चाहिए कि नहीं? देखिए, इसके लिए भारत की तरफ से भारत के जो जितने भी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य रहे हैं या जो भी विदेश मंत्रालय में जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, समय समय पर उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। और इस बात को लेकर भी जो अभी हालिया बयान है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर भी बयान भारत सरकार देगी, क्योंकि भारत सरकार सारी चीज़ों की समीक्षा करके उसके बाद ही इस तरीके से रिएक्ट करती है। कभी भी हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं रही कि किसी ने सामने से उकसाया हो और हमने तुरंत जवाब दे दिया हो, क्योंकि उकसाने वाली राजनीति कभी भी जो विदेश राजनीति है उकसाने वाली कभी भी नहीं रही है भारत की। तो उनके जो प्रवक्ता हैं चीन के, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, ये उकसाने वाला बयान है एक तरीके का है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारत अपनी जमीन से कोई भी समझौता नहीं करेगा। इसके पहले भी अरुणाचल प्रदेश को लेकर लगातार चीन एक प्रोपेगेंडा चलाता रहा, लगातार बयानबाजियां करते रहा। इसके लिए सदन में बाकायदा गृह मंत्री ने बयान भी दिया कि अरुणाचल प्रदेश की 1 इंच जमीन नहीं गई है, सब कुछ सुरक्षित है, ऐसे प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन अगर कोई उकसा रहा है उसके बाद ये कौन सा तरीका है कि अपने ही कार्यालय में एक कमरे में मीटिंग कर लीजिए? देखिए, मीटिंग के बारे में एक तस्वीर पे आप ये आकलन नहीं कर सकते हैं कि वो मीटिंग हो रही तो किस बात को लेके हो रही है। हो सकता है कि मीटिंग किसी दूसरी बात को लेके हो रही हो, हम लोग उसका गलत आकलन कर रहे हो। तो मीटिंग किस लिए हुई है, जब तक ये आधिकारिक रूप से सामने ना आ जाए किसी पार्टी के द्वारा, किसी प्रवक्ता के द्वारा, तब तक उस पर बहुत ज्यादा बातचीत करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। बाकी जो उनका दावा है वो दावा पूरी तरीके से खारिज है। अरुणाचल प्रदेश हो और चाहे भारत की कोई भी जमीन हो, चीन का 1 इंच भी जमीन पे दावा नहीं है। और उस दावे को लेकर भारत सरकार हमेशा से न सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय मंचों पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसका जवाब देता रहा है। लेकिन फिर भी तरह तरह के बयान निकल के सामने आ गए हैं। हाल में ही सक्सेगाम को लेकर आपने देखा ही, उसके बाद जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कह रहे हैं कि कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके की चीजें दिखेंगी तो सवाल तो उठेंगे ही ना। जी बिल्कुल सवाल उठेगा, क्योंकि सवाल इसलिए उठेगा कि भाजपा भी इससे पहले कांग्रेस को इसको लेकर के घेर चुकी है। जब राहुल गांधी की या फिर कांग्रेस के नेताओं की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन के साथ जो चर्चाएं होती थी, बैठकें होती थी, उनकी जब वीडियो वायरल होती थी, उनकी फोटोज वायरल होती थी, तो इसी को लेकर कांग्रेस को भाजपा घेरती थी कि आखिर क्या चीन से जो है उनकी फुसफुसाहट चल रही है, क्या अंदरूनी बातें चल रही है, इसको लेकर के कांग्रेस को घेरती थी भाजपा। अब जब भारत सरकार के मतलब एक ऑफिशियल बैठक होने के बजाय बीजेपी अपने कार्यालय में सीपीसी के डेलीगेशन को, वो चीनी राजदूत को बुला के बैठक करती है, और उसके तुरंत बाद बैठक का क्या परिणाम निकलता है, आखिर किस तरह की बातें होती है बैठक में। उसके तुरंत बाद जो है चाइना का प्रवक्ता जो है ऐसा बयान दे देता है कि सक्सेगाम घाटी जो कि कश्मीर का इलाका है वो चाइना के अंडर आता है। आखिर किस तरह का मीटिंग हुई, क्या बातें हुई और उसका क्या आखिर प्रभाव पड़ा, जिसको लेकर के कह रहे हैं कि इस पे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल, अगर इस तरीके की चीजें होती हैं और उसके बाद इस तरीके की मीटिंग की तस्वीरें निकल के आती हैं तो लोग तो सवाल पूछेंगे ही ना। जी बिल्कुल, सवाल उठना लाज़मी भी है। अगर ये विश्व स्तर की बात है और जनता इसको बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है जानना चाहेगी और जानना चाहती भी है कि आप किन चीज़ों को छुपा रहे हैं। अगर चाइना दावा कर रहा है कि सक्सेगाम घाटी को लेकर, तो ज़ाहिर सी बात है आप ऐसी गुपचुप मीटिंग करके चीज़ों को छुपा नहीं सकते हैं, चीज़ों को दबा नहीं सकते हैं। जो भी चीज़ें होंगी वो निकल कर सामने आनी चाहिए। और क्यों नहीं आनी चाहिए भाई, जनता जानना चाहती है, इस देश की जनता जानना चाहती है। वो जगह भी इस देश का हिस्सा है, इसलिए वो जाहिर सी बात है जानना चाहती है। कोई दूसरा देश निकल कर सामने आएगा और वो दावा ठोक कर कहेगा कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो और आप गुपचुप मीटिंग कर लेंगे तो क्यों नहीं, सवाल उठना लाजमी है। कांग्रेस इस पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी की लाल आंखें आज कहां चली गई। जाहिर सी बात है कहेगा ही ना। जब और कोई चीज होती है तो आप एकदम उठकर सामने आते हैं और आंख दिखाते हैं। जब अपनी ही बात है, अपनी ही जमीन जा रही है, तो फिर आप कहाँ दिख रहे हैं? आप दिखाई नहीं दे रहे, आप मीटिंगें कर ले रहे हैं क्या चुपचाप। लगता है मोदी जी लाल आंखें दिखाएंगे चाइना को भी? भारत का विदेश मंत्रालय पूरी तरह से केवल बयानों का एक पिटारा जैसा बन गया है। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सीपेक को लेकर के जो है चाइना लगातार अपनी जो है परियोजना को वहां पे बढ़ा रहा है पीओके वाले एरिया में, लेकिन भारत का विदेश मंत्रालय केवल बयान पे बयान दिए जा रहा है। पाकिस्तान को जिस तरीके से चीनी मदद मिल रही है, अभी पाकिस्तान का जो JF-17 विमान है जिसका ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जो है इस्तेमाल किया, अब उसको पूरे दुनिया में बांट रहा है। लीबिया, सूडान, सऊदी अरेबिया और अभी बांग्लादेश, इन सबको वो डीलिंग कर रहा है। इंडोनेशिया से जो तेजस की डीलिंग होने वाली थी भारत की, वो अटक गई। उसके बजाय इंडोनेशिया JF-17 खरीदेगा पाकिस्तान का। ये JF-17 विमान चाइना की मदद से पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है। इसमें 42% हिस्सा जो है वो चाइना बना रहा है। इस तरह की चीजें लगातार चाइना पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए कर रहा है, भारत को घेरने के लिए कर रहा है, लेकिन भारत का विदेश मंत्रालय इसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय, सीपेक परियोजना को रोकने के बजाय इस तरह के चाइनीज बयानों को केवल विरोध कर रहा है। कोई एक्शन जमीनी तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। क्या माना जाए, मोदी जी की लाल आंखें देखने को नहीं मिलेंगी चाइना के खिलाफ? अब ये तो समय बताएगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं आया बयान। समय नहीं आया लाल आंखें दिखाने का, शायद नहीं आया है, क्योंकि भारत घिरा हुआ है। एक तरफ अमेरिका घेर रहा है, दूसरी तरफ चाइना घेर रहा है। इस कारण शायद भारत की विदेश नीति इस समय बैकफुट पर चल रही है। क्या लगता है आशुतोष आपको कि मोदी जी की लाल आंखें दिखेंगी कि नहीं? इस तरीके से कोई बयानबाजी कर रहा है तो जवाब तो मिलना चाहिए ना। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ था जो 2-3 महीने चला था। तो उस पे पाकिस्तान ने जो है कश्मीर की कुछ जगहों पर अपना कब्जा किया, जिसे पीओके का नाम दिया गया, उसे आज़ाद कश्मीर बोल रहे थे। तो ये जो सक्सकाम घाटी है, ये पीओके के बॉर्डर से और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से मिलती हुई है। उसके बाद जो युद्ध हुआ तो उसमें जो है सक्सकाम घाटी, उसी के युद्ध के बाद जब उन्होंने उस पर कब्जा किया, फिर उसके बाद उन्होंने उस जमीन को कश्मीर को चाइना को गिफ्ट में दे दी, उस जमीन को। और जब उसने अपना विस्तार किया चाइना ने, तो उसको वो जो मैप में वो जमीन थी वो चाइना की दिख रही थी। तो अब जब उस पर रोड बनाने का, जब नई सरकार आई तो रोड बनाने का काम शुरू किया गया उस सक्सकाम घाटी पे। तब भारत के लोगों ने विरोध किया। जब और उस युद्ध के बाद जब भारत ने लड़ाई की थी तो उस पर अपना हक जताया था, बताया था। लेकिन उसके बीच में जो मामला पाकिस्तान ने जो कारनामा किया था या हुआ था, या सिर्फ वो कह रहे हैं कि हमने इसको जो है उस समय में गिफ्ट में दे दिया था। तो मान लिया जाए चाइना का है वो सक्सकाम घाटी। भाई ऐसे किसी, जैसे आपकी कोई आपने कहा ना कि गिफ्ट दे दिया है उन्होंने, तो मान लिया जाए। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, प्रॉपर समझने की कोशिश करिए। मैं आपकी कोई चीज किसी को गिफ्ट में दे दूंगा तो क्या वो उनकी हो जाएगी? आपकी चीज है, आपसे पूछ के दी जानी चाहिए ना। तो ये मामला है, तो इसका पूरा खुलासा होना चाहिए। मोदी सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो वही सवाल उठ रहे हैं ना कि क्या मोदी जी अब लाल आंखें दिखाएंगे चाइना को जब इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं? तो देखिए, चाइना को भी लाल आंखें दिखाई जाएंगी और पाकिस्तान को भी दिखाई जाएंगी। कब दिखाई जाएंगी? अब दिखाई जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मीटिंग करने के बाद। देखिए, ये जो होती हैं चीजें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मीटिंग करने के बाद लाल आंखें दिखाई जाएंगी। मेरी बात सुनिए, ये जो चीजें होती हैं, इससे पहले जो आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर, तो ये सबको चिल्ला के नहीं बताई जाती हैं कि अब हम ये करने वाले हैं। तो ये चीजें बंद कमरे में ही बातचीत होती हैं। तो बंद कमरे में भाजपा के कार्यालय में बातें करेंगे आप
कि विदेश मंत्रालय ऑफिशियल तौर पर इस पर कुछ बयान देगा। और ये सही जगह भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ही। देखिए, बीजेपी कार्यालय में आके अगर कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है। तमाम डेलीगेशन आता है, कांग्रेस से नेता से बात करता है। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के पार्टी में इस तरीके की मीटिंग हो जाए तो सवाल उठाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस की अभी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी विदेश बहुत सारी सरकारें जो हैं उनके जो डेलीगेशन है वो आके राहुल गांधी से मिलते हैं। क्यों राहुल गांधी से मिले? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं? आपको पता होगा कि जॉर्ज सोरेस नाम का व्यक्ति जो है वो बैठकर विदेश में कांग्रेस को फंडिंग करता है सिर्फ इस बात के लिए कि आप भारत में नैरेटिव सेट करिए राष्ट्र को तोड़ने के लिए। और जो इस तरह की चीजें होती हैं विदेश से नैरेटिव सेट किया जाता है और इसके बाद माहौल बनाया जाता है। ये सबसे आखिरी सवाल लेते हैं, आंखें दिखानी चाहिए ऐसे लोगों को कि नहीं जो भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं? भारत के खिलाफ चाहे जमीन को लेकर हो, चाहे किसी मुद्दे को लेकर हो, चाहे आतंकवाद को लेकर हो, भारत समय पर आंखें दिखाता है और निश्चित रूप से जैसे ही समय आएगा आंखें दिखाएगा। इसके पहले भी जब जब ऐसी बातें हुई हैं तब तब भारत ने आंखें दिखाई हैं, इसमें कोई दो रानी हो, कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। विदेश जो भी विदेश नीतियां हैं या जो रक्षा सुरक्षा से रिलेटेड जो भी मामला होता है, आप भारतीय जनता पार्टी या किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर, उनके नेताओं को लेकर कार्यालय में बैठ के ऐसी मीटिंगें नहीं कर सकते हैं। देश की सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा व्यवस्था का मामला है, बाकायदा पूरी तरीके से रक्षा मंत्री और सारी चीजों को सम्मिलित होके मीटिंगें करनी चाहिए। इन सारी मीटिंगों को भारतीय जनता पार्टी या किसी पर्टिकुलर पार्टी से रिलेटेड चीजों को नहीं जोड़ना चाहिए। ये देश की सुरक्षा का मामला है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे दीपक? मैं बिल्कुल अपने पत्रकार साथी की बात से सहमत हूँ। ये देश का मामला है, इसको आप किसी पार्टी के कमरे में बैठ के नहीं मीटिंग कर सकते, सुलझा सकते हैं। इस पर बकायदा बयान दीजिए। भाई ये फोटो वायरल हुई तब ये बात सामने है कि भाजपा कार्यालय में मीटिंग हुई है ऐसी, वरना तो कोई खबर नहीं सामने आई। ना तो भाजपा के सरकार के द्वारा किसी ये बात उजागर की गई, ना ही किसी पार्टी के द्वारा बात। ये तो फोटो एक वायरल हुई, इसके बाद ये खबर सामने आई, यानी किसे छुपाने की कोशिश चल रही थी क्या? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल हो ही जाता है जब इस तरीके की चीजें चल रही हो, खासकर जब चाइना भारत की किसी ऐसी जमीन को लेकर दावा कर रहा हो और उस बीच ऐसी चीजें निकल के सामने आ जाएं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होना लाजमी हो जाता है। फिलहाल देश के खिलाफ जो भी लोग हैं, हमारे पत्रकार साथियों की सीधी ताल है कि उनको आंख दिखानी चाहिए और करारा जवाब भी देना चाहिए। फिलहाल आज की दो ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।